एक मिनट जगह देना। हाँ क्यों नहीं आमिर, बैठो। बहुत अच्छी शाम रही और एक टीम की तरह दोबारा बैठना बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ, ठीक तो हो ना तुम? हाँ ठीक हूँ मैं। देखो, इस हॉस्पिटल से चले जाना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। देखो, मुझे मालूम है कि तुम एथिक्स कमेटी की वजह से बहुत नाराज हो, लेकिन अब जिद छोड़ो और वापस आ जाओ। बाबा से बात हो गई है, मैं वापस आ रहा हूँ। रियली? बहुत खुश हूँ। इसका तो ऐलान होना चाहिए सबके सामने। नहीं, जरूरत नहीं। आज की रात इन बातों के लिए नहीं है। ठीक है, तो मैं खामोशी से बता देती हूँ सबको। हुरैन जी कहिए। एक खबर देना चाहती हूँ मैं सबसे पहले तुम्हें। आमिर वापस आ रहा है। क्या वाकई आमिर वापस आ रहा है? खुश आमदीद, बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। जबरदस्त। मैं सबको बताती हूँ। बहुत अच्छी खबर है, ये खबर सुनकर सब खुश हो जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना आमिर कि सब ठीक हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छी खबर देनी है तुम लोगों को। आमिर वापस आ रहा है। तुम्हारे बगैर काम का मजा ही नहीं था आमिर। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, लेकिन ये हॉस्पिटल आपके बगैर भी अधूरा ही है। देखा, मैंने तुम्हारी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजी थी। ये सब उसी की वजह से ही हो रहा है। थैंक यू यासिर। अगर तुम हॉस्पिटल वापस आ रहे हो तो ये सारी मुश्किलात हुई ही क्यों? कभी कभी मुश्किलात के बाद ही सब अच्छा होता है। बस यही तो वजह है जो तुम हमारे फेवरेट बॉस हो। देखो ना, कोई ड्रामा नहीं, बस काम से काम रखना। एफसुन, वहाँ क्या हो रहा है? आमिर ने हॉस्पिटल में रुकने का फैसला कर लिया है। क्या सच कह रही हो तुम? तुम्हें तो वाकई उस लड़के की फिक्र है। मानूर चुप हो जाओ। आमिर, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम रुक रहे हो। मैं तो रुक गया हूँ, लेकिन तुम जा रही हो। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? असल में तो शुरू से यही होना चाहिए था। मैं रुकूंगा और तुम जाओगी। तो फिर ये रेजिग्नेशन, हॉस्पिटल छोड़ देने की धमकी, ये सब एक खेल था ताकि तुम अकेले वहां के बॉस रहो? हाँ, मेरा करियर मेरे लिए सब कुछ है, और ये हॉस्पिटल भी। और मैंने तुम्हें ये बात बहुत पहले बता दी थी। मैंने अब अपना फैसला कर लिया है। मैं यहीं रहूंगा और तुम जाओगी। कल से तुम मुझे हॉस्पिटल में नजर ना आओ। तो क्यों ना इस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट करें? मानूर, मैं जा रही हूँ। मेरा सामान पैक करने में हेल्प करो मेरी, प्लीज। कहाँ जा रही हो? तो मैं भी आ रही हूँ। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, बाद में करते हैं बात। एफसोन, प्लीज यार आओ, बैठो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आ जाओ। अच्छा, वादा करता हूँ कोई सवाल नहीं करूंगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि आमिर अब कहीं नहीं जा रहा। मजा आ गया आज की शाम तो। अब आमिर के वापस आने से सब नॉर्मल हो जाएगा। आमिर का हॉस्पिटल से ना जाना हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। वाकई। हम चलते हैं, काफी थक गए हैं। मैंने कैब बुलवा ली है, तुम्हें भी छोड़ दूंगा। जरूर। नहीं, तकलीफ मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा, गुड नाइट। आमिर,
क्या अपना फैसला बदल लिया तुमने? बहुत हैरान हूं मैं। इसने हाथ नहीं मिलाया। चलो चलते हैं। बहुत गर्मी लग रही है मुझे। हाँ, मौसम ही कुछ ऐसा है। जब बखैर आमिर। उफ, इस शख्स के रवैये से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। ठंडी हो जाएगी चाय। मतलब तुम सिर्फ चम्मच हिला रही हो। तुम कहीं गुम हो। यहाँ से देखो तो इस्तांबुल कितना खूबसूरत लगता है, पर असल में कितना जहरीला है। बहुत तकलीफ देने वाला, दिल तोड़ने वाला। शायद तुम इस शहर से नाराज हो। जानते हो, मैं यहाँ कभी आना ही नहीं चाहती थी। शायद इसीलिए इस्तांबुल भी मुझे नहीं चाहता। तो तुम भी उन लोगों में से हो जो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आ गए, मेरी तरह, है ना? मेरी कहानी अलग है अदीब। मेरी कहानी का तो ऑलरेडी एंड हो गया है। क्या मतलब? मैं वापस जा रही हूँ। हमारा गांव ऐसा नहीं है। वहाँ अलग तरह का मौसम है, वहाँ की रूह अलग है और लोग भी अलग हैं। वहाँ लोगों के ऐसे मकासद नहीं है, कोई छुपी हुई चालें नहीं चलता। मैं शायद यहाँ का हिस्सा ही नहीं बन सकी। हाँ, समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। जानती हो, जब मैं पहली बार इस्तांबुल आया था तो मैं खुद को खराई मखलूक समझता था, लेकिन बाद में समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वापस क्यों नहीं चले जाते? घर की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर और अपने काम से प्यार है। तुम्हारी टीम पसंद है। कोई तो मुझे अपने जैसा लगा और मैं अपना अकेलापन भूल गया और खुद से कहा कि तुम अकेले नहीं हो दीप। अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे जैसे लोग इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। मेरा अकेलापन बहुत ही अलग है। मेरे यहाँ आने की वजह भी मुख्तलिफ है। वापस गाजियाबाद जाकर बाबा को बताऊंगी कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बाबा को बताऊंगी मतलब? छोड़ो उसे। मेरी किस्मत में शायद ऐसे ही माँ, ऐसे ही बाप और ऐसे ही संगदिल पार्टनर लिखा हुआ था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अगर तुम उदास हो तो उसकी वजह यकीनन आमिर ही होगा। काश कि उसने मुझे बस सिर चढ़ाया होता जैसे वो हमेशा करता था, लेकिन उसने मुझे कभी कबूल नहीं किया। वो मुझे यहाँ देखना ही नहीं चाहता था। मैंने उससे कहा कि अब हम करीब आ गए हैं तो मेरा मतलब था कि हम लोग अच्छे पार्टनर्स हैं, लेकिन आमिर का रवैया तो मुझसे अचानक ही बदल सा गया। वो मेरे सामने दीवार बन गया। उसे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, आमिर को किसी और से कोई मसला नहीं है। उसका मसला खुद से है। हाँ, मानता हूँ थोड़ा मुश्किल इंसान है, मगर मजबूत किरदार का मालिक है। हाँ, उसके प्लान भी ऐसे ही मजबूत होते हैं। मैं समझ गई उसे। उसको परवाह नहीं कि अगला इंसान क्या महसूस करता है, क्या सोचता है। उसे कुछ वक्त दो, फिर वो तुम्हें पसंद करने लगेगा। मेरा मतलब, अगर वो किसी से प्यार करता है तो उसे छोड़ता नहीं है। मैं जबरदस्ती तो खुद को पसंद नहीं करवा सकती। यानी उसने कई बार कहा है कि उसको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार मैंने उसे महसूस किया है। उसकी आंखों में सर्द मेहरी देखी है। इस बार वो वाकई सच कह रहा था। उसकी आंखों में पुख्तगी देखी है मैंने। वो एक गहरा कुआं है। उसको समझने के लिए उस कुएं में कूदना होगा, लेकिन अगर मैं उस कुएं में कूदी तो डूब जाऊंगी। इसीलिए मैंने हार मान ली है। इसलिए बेहतर यही है कि मैं वापस चली जाऊं जहां से आई थी।